नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कक्षा 12 के जो भारत के मानचित्र के बारे में कुछ प्रश्न आते हैं उनके बारे में इसमें लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि भारत के मानचित्र में जो कुछ महत्वपूर्ण स्थान है वो आपको कैसे अंकित करने हैं। ये 5 या 6 नंबर का प्रश्न आपके अर्धवार्षिक में और इतने ही 5 या 6 नंबर का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आना होता है। तो कक्षा 12 के जो विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ध्यान से अगर काम एक बार इसको कर लोगे तो आपके ये 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट 5 नंबर में से 5 नंबर आप प्राप्त कर सकोगे। तो इसको शुरू करते हैं। आपके सामने जो ये मानचित्र आपको दिख रहा है वैसा आपका बिल्कुल ब्लैंक मानचित्र आपको परीक्षा बोर्ड में तो आपको पेपर के साथ आजकल लगा हुआ मिलता है और अर्धवार्षिक में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हमारा जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 के इतिहास की, उसके आधार पे मैंने ये कुछ स्थान है वो इसमें इंगित करने की कोशिश की है। और कुछ जैसे 2023 के पेपर में ये प्रश्न आए थे और 2022 में ये प्रश्न पेपर में बोर्ड के पेपर में ये प्रश्न पेपर के अंदर ये स्थान अंकित करने के लिए बोला गया था। तो इनको भी मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। कुछ महात्मा गांधी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थान है वो भी मैंने इसमें लगभग 50 के लगभग टोटल स्थान मैंने इसमें अंकित करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा। तो हमने शुरुआत की है यहां से। जो मांडा ये सबसे उत्तरी क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का। मांडा जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। यहाँ पर देखो 1 नंबर, ये थोड़ा ज्यादा स्थान होने के कारण मैं यहाँ इनको लिख के नहीं दिखा सकता था, इसलिए इन्होंने इसमें मैंने अंक दिखा दिए हैं और उनको नंबर देके यहाँ पे लिख दिया है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला स्थान है मांडा जो कि जम्मू में स्थित है। दूसरे स्थान पर बनावाली या बनावली इसको कहते हैं, कई जगह इसको बनवाली लिखा आता है। ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थान है। ये हरियाणा के अंदर है। ये यहाँ मैंने इसे अंकित किया है 2 नंबर। इसको ध्यान से देख लीजिए। हरियाणा का ये जो मैप है इसमें थोड़ा सा मैप ज्यादा बढ़िया नहीं है। ये इसको देखना, हरियाणा में आप इस जगह पंजाब के साथ लगती जो सीमा है वहां अंकित करेंगे बनावली। इसके बाद तीसरा कालीबंगा, जिससे आप सभी परिचित है कि ये राजस्थान में है। इसे आप यहाँ ऊपर पंजाब और हरियाणा के सीध में इस जगह अंकित कर सकते हैं। आपको पता है ये हनुमानगढ़ जिले में है तो यहाँ पर कालीबंगा। चौथा स्थान राखीगढ़ी, ये भी हमने हरियाणा में इस जगह अंकित करना है। ये दिल्ली है। यहाँ आप देखो 27 नंबर जो मैंने इसको अंकित किया है ये दिल्ली का क्षेत्र है। दिल्ली के सीध में ऊपर जाएंगे तो इस जगह ये राखीगढ़ी नामक स्थान है। पांचवा है मिताथल। मिताथल भी हरियाणा में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट राखीगढ़ी और दिल्ली के बीच में से स्थित है। इधर ये बनवाली के सीध में स्थित है। तो यहाँ पर आप मिताथल अगर आता है प्रश्न में पेपर में तो अंकित कर सकते हैं। अब अगला स्थान है वो गुजरात का है धोलावीरा। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गुजरात का धोलावीरा। तो आप जब ये राजस्थान का नक्शा यहाँ खत्म होता है, यहाँ से गुजरात शुरू होता है। गुजरात के नक्शे में इस जगह पर 6 नंबर मैंने अंकित किया है, ये धोलावीरा है। ध्यान से देख लीजिए। धोलावीरा एक ऊपर है, बाकी जो गुजरात के लगभग स्थल पूछे जाएंगे वो यहाँ इसके चारों तरफ, जो बीच में ये खंबात की खाड़ी है इसके चारों तरफ दिखाए हुए हैं, इसलिए ध्यान से भरना है। 7वां स्थान लोथल। मैंने ये बताया कि इस जगह सारे एक गुच्छे के रूप में लगभग स्थान है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, उसमें आपका जो एग्जामिनर होगा वो गलत नहीं करेगा। लगभग ये इस सीध में देखो यहाँ 7 नंबर अंकित किया है, ये है लोथल। और इसके पास ही ये थोड़ा सा इधर है 8 नंबर पे, ये रहा, ये है रंगपुर। 9 नंबर पे मैंने 2 स्थान पाकिस्तान से लिए हैं। चूंकि ये स्थान पाकिस्तान में है, हमें केवल भारत का नक्शा आता है, लेकिन फिर भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित होने के कारण ये पूछ लिया जाता है। तो आपको मैं बताऊं, पंजाब के सीध में यहाँ पर ये हड़प्पा आपको भरना है। थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेना आप पाकिस्तान के नक्शे में। यहाँ पर ये मैंने हड़प्पा दिखाया और यहाँ जो जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसके सीध में थोड़ा सा दूर लेके आप यहाँ पे 10 नंबर जो मैंने अंकित किया है ये मोहनजोदड़ो है यहाँ पे। तो ये आ सकता है। यहाँ आप चहुंदड़ो आता है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। चहुंदड़ो अगर आता है तो आपको इसको भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये दोनों
जैसलमेर के सीप के क्षेत्र हैं मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है उज्जैनी। ये उज्जैनी है, ये यहाँ पे 11 नंबर जो कि मध्य प्रदेश है, इसमें राजस्थान के नीचे इस जगह लिया है। इसके बाद जो 12 नंबर है, ये जो महाजनपद वाले जो लेसन है वहां से ये प्रश्न उठाए गए हैं। यहाँ तक जो आपका पहला था जिसमें प्राचीन सभ्यता के बारे में था, वहां तक है पहला अध्याय। यहाँ से उज्जैनी मत्स्य राजस्थान का जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है वो मत्स्य था, ये 12 नंबर जो अंकित किया मैंने यहाँ पे। इसके बाद वाराणसी या बनारस, ये जो वाराणसी या बनारस है ये उत्तर प्रदेश में है, 13 नंबर। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा लगभग ऐसा है, तो यहाँ पे ये 13 नंबर मैंने अंकित किया है। ये वाराणसी या इसको बनारस के नाम पे भी अगर ये पूछा जाए प्रश्न, बनारस के नाम पर, ये देखो ये पिछले साल आया भी है बनारस 31 नंबर पे, तो ये यहाँ पे बनारस आप अंकित कर सकते हो। अगला हमारा है वो है श्रावस्ती। ये कुछ महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए क्षेत्र हैं श्रावस्ती। तो श्रावस्ती है 14 नंबर, जो श्रावस्ती है वो उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे ये अंकित किया हुआ है। इसके बाद है वैशाली, जो 15 नंबर वैशाली है, ये बिहार में यहाँ पे मैंने अंकित किया है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर राजगीर, मगध ये तीनों पास पास है। ये वैशाली है, ये यहाँ पे 17 नंबर मगध है। मगध ये पूरा क्षेत्र था, ये आएगा नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने 17 नंबर पे ये मगध अंकित कर दिया। और 16 नंबर है वो है राजगीर, इसलिए 16 नंबर राजगीर, ये सब बिहार के अंदर है। उसके बाद हमारा है 18 नंबर सांची। सांची का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। सांची का स्तूप आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, तो ये ऊपर जो बिंदु लगाया है मैंने ये सांची का है। इसके ठीक नीचे जो 41 नंबर ये लिखा है ये जबलपुर है, क्योंकि ये 2022 में पूछा गया था जबलपुर। ये देखो 2022 में जबलपुर के बारे में पूछा गया था। ये और सांची लगभग पास पास है। आप थोड़ा सा आइडिया लेके मध्य प्रदेश के इस साइड में जाके यहाँ पे अंकित करना है। 18 नंबर जो सांची है और 41 नंबर जबलपुर है, हालांकि जबलपुर शायद ही आए दोबारा। अब हम बात करते हैं बैराट की। यहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं 19 नंबर ये जयपुर के पास बैराट स्थित है। 20 नंबर कलिंग जो कि उड़ीसा में है, ये 20 नंबर यहाँ पे कलिंग उड़ीसा, जो समुद्र से थोड़ा सा अंदर आप इसको इंगित कर सकते हैं। इसके बाद 21 नंबर सारनाथ, ये बिहार में, फिर से 21 नंबर सारनाथ बिहार में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में स्थित है विदिशा, मध्य प्रदेश के अंदर, ये बिल्कुल इसके सांची उज्जैनी के नीचे यहाँ पे विदिशा 22 नंबर पे ये अंकित किया हुआ है। नासिक है वो महाराष्ट्र में है, नासिक है। आपको ये याद होगा ना वो कौन सा स्थान कौन से राज्य में है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नासिक है वो महाराष्ट्र में है, 23 नंबर पे ये नासिक यहाँ पे अंकित किया है। अमरावती का स्तूप है 24 नंबर, ये इस साइड देखो आप जाओ, ये मैंने कुछ यहाँ पे अलग से राज्य भी आपको बताए हैं, जैसे वाकाटक साम्राज्य यहाँ का क्षेत्र था, सातवाहन यहाँ का था, चोल, चेर, पांड्य, पुहार, ये सब मैंने अंकित किए हैं। अभी तक इनमें से कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। ज्यादातर प्रश्न हम देख रहे हैं कि अंतिम पार्ट में से पूछे जाते हैं, लेकिन हाफ ईयरली के अंदर हैं वो कहीं से भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि अभी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है वो जारी नहीं हुआ है, इसलिए जो मैप वाले क्वेश्चन है वो पूरी पुस्तक में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर ब्लूप्रिंट आता है तो ज्यादातर आप देखोगे कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वही पूछे जाते हैं। तो चोल, चेर, पांड्य, पुहार, सातवाहन, वाकाटक, ये सब मैंने इसमें इंगित किए हैं। हम बात कर रहे थे अमरावती की, 24 नंबर अमरावती आपने देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं बोध गया की। ये भी बिहार में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है बोध गया, 25 नंबर पे यहाँ आप देख सकते हैं इसको बोध गया को। इसी के पास बराबर की गुफाएं 26 नंबर, यहाँ पे 25 और 26 पास पास, ये दोनों 12 बार की। और बोध गया के बारे में ये भी महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली या दिल्ली की। ये जो यात्रियों वाला पार्ट था उसमें से है कि उसका जो दिखाया हुआ है रास्ता, उसके अंदर दिल्ली, हांसी, ये दोनों दिखाए गए हैं। 27 दिल्ली, ये बिल्कुल केंद्र के अंदर जहाँ पे राजधानी भारत की कैपिटल है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। 27 नंबर पे मैंने इसको इंगित किया है।
यहाँ छोटा सा ऐसे अलग सा आपको बना हुआ नक्शा मिलेगा। इसके बाद है 28 नंबर, ये है हांसी, क्योंकि वो यहाँ से अबोहर होता हुआ या हांसी से ऐसे यात्री आया था, तो उसमें हांसी का प्रश्न पूछा जा सकता है, हांसी के बारे में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर जो 29 है, सॉरी हमारा जो 29 नंबर है वो गुजरात। कुछ राज्यों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे हमें पता होना चाहिए राजस्थान कहाँ है, गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, बिहार, इनके बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बंगाल, उड़ीसा, सभी राज्यों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एक राज्य और एक उनकी राजधानी, इनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आसान है, 2-3 बार आप खाली मैप लेके उसके ऊपर भर के देखोगे तो आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े से अभ्यास से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कलकत्ता की, तो ये बंगाल की राजधानी है। मैंने अभी बताया कि सभी राज्यों की राजधानी आपको ध्यान होनी चाहिए, तो बंगाल की राजधानी कलकत्ता वो 30 नंबर पे यहाँ इंगित किया है। उसके बाद बनारस मैंने आपको पहले बता दिया था। झांसी, ये झांसी है, ये मध्य प्रदेश में इस जगह पे स्थित है। ये देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से, क्योंकि ये प्रश्न संभावित है आने के लिए, हर बार लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद कटक, कई बार प्रश्न पूछा गया है, 33 नंबर, ये भी उड़ीसा में स्थित है। कटक यहाँ पे जो हमने कलिंग के बारे में पढ़ा उसके पास ही कटक यहाँ पे 33 नंबर ये स्थित है। आगरा, आगरा ये राजस्थान की सीमा के पास में उत्तर प्रदेश में स्थित है आगरा, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद बम्बई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी है, ये समुद्र के किनारे यहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी है। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है, 36 नंबर, ये हमने बात की थी। यहाँ पे जो बाकी के स्थान हैं वो यहीं पूछे गए हैं, मैं यहाँ पे सारे जो अहमदाबाद के स्थान हैं उनकी बात कर लेते हैं। साबरमती अहमदाबाद के बिल्कुल पास है, साबरमती से दांडी यात्रा शुरू हुई थी, 46 नंबर दांडी यात्रा यहाँ से शुरू होके यहाँ पहुंची थी, 46 नंबर। ये देखो दांडी बिल्कुल समुद्र के किनारे, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ नमक बनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं मेरठ की, मेरठ की छावनी 37 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से जो थे क्रांतिकारी वो दिल्ली के लिए चले गए थे, ये 37 नंबर यहाँ पे अंकित किया हुआ है मेरठ। इसके बाद दिल्ली हमने पहले पढ़ लिया 38 नंबर पे। उसके बाद सूरत गुजरात, ये भी 39 नंबर पे यहाँ पे स्थित है गुजरात। 40 नंबर अजमेर, बिल्कुल राजस्थान के मध्य में स्थित है, राजस्थान का हृदय भी इसे कहते हैं। इसके बाद 41 हमने जबलपुर पहले पढ़ लिया था यहाँ पे। अब अलीगढ़ है, अलीगढ़ जो है वो आगरा से थोड़ा ऊपर, दिल्ली और आगरा के बीच में, यहाँ देखो ये स्थित है अलीगढ़। अमृतसर, सॉरी पहले अंबाला, अंबाला है वो यहाँ पे, जो ये अंकित नहीं कर पाया हूं मैं, यहाँ पे ये अंबाला है, हरियाणा के पास में स्थित है अंबाला, ये 43 नंबर। 44 नंबर है अमृतसर, अमृतसर पंजाब के ये और इसकी सीमा के पाकिस्तान की सीमा के पास में स्थित है, हड़प्पा के सीप में, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद दांडी, खेड़ा, खेड़ा, खेड़ा भी गुजरात में है, ये यहाँ पे इसके पास में स्थित है, दांडी के पास में, यहाँ पे कहीं भी आप अंकित करके इसको लिख सकते हैं। बारदोली, जो कि बारदोली 48 नंबर, ये भी यहाँ गुजरात में है। उसके बाद हम बात करते हैं चंपारण की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चंपारण, चंपारण है यहाँ पे है, आप इसको देख लीजिए, तब तक मैं यहाँ बारदोली के बारे में मैंने अंकित किया है। चंपारण है वो बिहार में स्थित है, गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया था। उसके बाद 50वां है इलाहाबाद, जो कि ये देखो बिल्कुल बनारस के पास में ही, यहाँ नीचे गंगा नदी पे स्थित एक अन्य शहर है इलाहाबाद, 50 नंबर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि भारत के नक्शे से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बनते हैं वो लगभग इसमें मैंने कवर किया है, कोशिश की है। लेकिन फिर भी आप जो मैप है उसको एक बार अच्छे से अगर देख लोगे तो बोर्ड परीक्षा में आप पूरे में से पूरे नंबर आराम से हासिल कर पाओगे। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।